तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे जट प्रभजोत की, क्योंकि वो पहाड़ों में टेंट लगा के टॉयलेट करते हैं। अरे भाई, वहाँ पर तुम गंदगी छोड़ के आ रहे हो, एक कैरावैन ले लो ना जिसमें टॉयलेट वगैरह होती है। अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हो तो कम से कम ढंग से तो कर लो। तुम लोग तो अपना थ्रिल कर रहे हो, अपना गाड़ियाँ कारें ले लेके जा रहे हो। ये थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ हैं, थोड़ी महंगी गाड़ी लो जिसमें बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, किचन होता है, ऐसी गाड़ी लो। ये सस्ती गाड़ी हैं, आपको सूट नहीं करेंगी। महंगी गाड़ी लेके तब जाओ। अभी आप और रिच बनो, और अमीर बनो, और अमीरी दिखाओ अपनी, तो आपका ऊपर जो पहाड़ों पे वो आपका नेचर है वो बचा रहेगा। समझो बात को। क्यों तुम अपना पूरा गंद दिखा के फिर सुधरते हो? अरे यार, इतने पढ़े लिखे लोग हो, दिमाग नहीं है? अपना एडवेंचर करने जा रहे हो, पहाड़ों पे पॉटी छोड़ के आ रहे हो। टॉयलेट लेके जाओ, महंगी वैन खरीदो और उसमें टॉयलेट करो, उसको खाली करो आकर अपनी टॉयलेट में। क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा स्टेशन नहीं बना जहाँ पर वो जो वैन की टॉयलेट है उसको क्लीन करने का भी कोई ऑप्शन हो। बाहर के देशों में तो होता है। अगर आपने नकल करनी है तो ढंग से करो ना। समझ आई? गाड़ी के ऊपर टेंट लगा लिया, उसके बाद पॉटी कहाँ करोगे? ढंग से कर लो ना नकल। वहाँ तो अगर कोई गाड़ी के ऊपर भी टेंट लगाता है तो उनके वहाँ पर टॉयलेट का इंतज़ाम होता है। वहाँ की गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट कर रखे हैं। जंगल में भी होते हैं वहाँ पर जगह। तो ये एक मेरा मैसेज था, अगर आपको समझ में आए तो कृपा करके फॉलो कर लीजिए। क्योंकि इंडिया के बोलबाले तो कनाडा और अमेरिका में हो रहे हैं, जहाँ ये लोग गुरुद्वारे का लंगर बांट रहे हैं गार्डन्स में और गंदगी वहीं फैला रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। करते रहो, अपने देश का नाम रोशन करो, ऐसे ही करो। एक अंग्रेज़ मिला था गौरव जोन को पहाड़ों में। उसको गौरव जोन ने बोला, मेरी गाड़ी देखो, अच्छी है। अंग्रेज़ ने कहा, तुम्हारी गाड़ी को देख के मैं क्या करूं? तुमने अपने पहाड़ों को तो गंदा कर रखा है, नेचर को तो ठीक कर लो पहले। तुमने अपनी नेचर को तो डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तुम्हारी गाड़ी, पैसा तो आता जाता रहता है गाड़ियों को देख के। उन्होंने बहुत गाड़ियाँ देखी होती हैं, उनको गाड़ी देख के कोई फ़ायदा नहीं है उनको दिखा के। तो एक बात और कहनी थी। अब ये अरमान मलिक, इसका टॉपिक मैं छेड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये सामने आ जाता है और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बोलने पे मजबूर कर देते हैं। क्या करें, तो बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब ये अरमान मलिक बोल रहा है और कृतिका भी बोल रही है, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी, बहुत। चलो ठीक है, मेहनत करी, और हम अपने बच्चों को सारे अपनी सनातन की शिक्षा देंगे। अरे उसमें से नंबर 1 की शिक्षा ये है कि सनातनी जो है सिर्फ एक शादी करते हैं। वो पहला पॉइंट ही तुम्हारा ख़राब है, तो तुम बच्चों को क्या सनातन की शिक्षा दोगे? पहले उसको तो ठीक कर लो। बड़ी हैरानी की बात है। अरे सनातन की शिक्षा में से वो शिक्षा एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। काम कर रहे हो मुसलमानों वाले, बच्चे पैदा कर रहे हो 5-5 6-6, और सनातन की शिक्षा देके क्या करोगे? पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। और कुछ दिन पहले मैं अपने बाल दिखा रही थी, देखो मेरे बाल कितने लंबे अपने आप हैं, हम तो एक्सटेंशन नहीं लगाते। तो मैंने ये भी कहा था कि मैं रामदेव का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो पायल जी ने एक अपना तेल बना लिया है। जैसे उसने वो पतले होने की चीज़ें बनाई थी जिससे वो बहुत पतली हो गई थी, और उसकी बहन शीना का तो बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे सूखने को पतला होना नहीं कहते। ये तुमने कुछ डिफेक्टिव चीज़ बनाई है, लोगों को क्यों स्पॉइल कर रहे हो? अब तुम तेल में भी क्या मिलाओगे पता नहीं, रामदेव का ही तेल उठा के मिला दोगे। 400 की बोतल है जो, उसको 1100 में बेचोगे तो लोग तो बुद्धू बन ही जाएंगे। हमें क्या पता तुमने क्या डाला। हम तो सब कुछ सीख रहे, हम तो जैसे ऐसे करते हैं जैसे साइंटिस्ट हो। ये हर चीज़ में रिसर्च कर लेते हैं, तेल भी बना लेते हैं, क्रीमें। और जो ये क्रीमें दिखा रहे हैं ना अपनी,
पहली बात तो ये जो गोलू है, ये मैंने इसको बिग बॉस में देखा था, ये एमवे के न्यूट्रिशन खाती है, वहाँ पे मैंने इसकी बॉटल देखी थी। तो वो खाने भी चाहिए, लेकिन ये किसी को बताती थोड़ी है, ये चीज़ तो नहीं बताती ना। वो जिम करती है, तो ये जो शॉर्ट्स बोल रही है ना पायल, ये भी बेकार के फालतू के फंडे दिखा रही है। घिए का जूस, चुकंदर का जूस, सबके अलग अलग पर्पज़ होते हैं, और घिए का जूस उनको पीना चाहिए जिनका बीपी हाई हो, करेले का जूस उनको पीना चाहिए जिनको शुगर हो, लेकिन सब कुछ मिक्स किया जाता है, वो भी ऑरेंज के जूस में। मैं तेरे को शॉर्ट्स बनाने सिखा देती हूँ, तुम हमें क्या सिखाओगी। इसको शॉर्ट्स नहीं बोलते, इनको जूस बोलते हैं। वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस, अदरक भी डाली जाती है उसमें, चुकंदर भी डाला जाता है, गाजर भी डाली जाती है, एप्पल भी डाला जाता है, ऑरेंज भी डाला जाता है अकॉर्डिंग टू पर्पज़। वो सबको पीना चाहिए। अनार भी डाला जाता है। मेरा स्किन कलर देख रहे हो, ये उसी से ठीक है। सब कुछ करना होता है, ना सिर्फ क्रीमें लगाने से कुछ नहीं होता, अपनी बॉडी को टोन अप भी करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। चलो वो भी तुम दिखाते हो, लेकिन तुम न्यूट्रिशन खाते हो ये नहीं बताते तुम। न्यूट्रिशन का मतलब है कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, और वो भी एमवे का, जो कि अमेरिकन कंपनी है। यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा न्यूट्रिशन। पता नहीं कहाँ से सीख लिया उसने। चलो अच्छी बात सीखी, कोई बात नहीं, पर लोगों को भी तो सिखा दो। खाली अपने ब्रांड बना बना के बेचने से अच्छा है कुछ लोगों को वैसे ही फ्री की राय भी दे दो ना। पैसा ही कमा रहे हो हर चीज़ में। और रही बात बेचारे उसकी, कालू भाई साहब बेचारे सीधे साधे हैं, उनको पायल ने रिश्तों के तौबा हाय तौबा नाते दे के और बुला लिया, क्योंकि वो नेम एंड फेम इतना हो रहा था उनका आजकल, तो वो इनको चाहिए था। एक वीडियो बनाई थी इन्होंने, जो ये टायर पे बैठ के पानी में घूम रहे थे, उसमें एक कालू की वीडियो में ये नहीं आया। अरमान मलिक अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है कि मैं शॉर्ट आउट नहीं देता किसी को, अपनी वीडियो में ही आता हूँ। और उससे मैंने तो सिर्फ कालू की वीडियो देखी, इसकी देखी भी नहीं, क्योंकि ये इतना चिल्लाता है, हो गाइस हो गाइस, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, ये बोलते ही जाते हैं गोलू। और ये इतना बोलना भी अच्छा नहीं होता। वो देखो वो नॉर्मल बोलता है कालू, उसकी वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कुछ सीख लो, पहले वो तुमसे सीखे, अब तुम उनसे सीख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी ऊंचा कभी नीचा, ये तो चलता ही रहता है। इंसान की इतनी ईगो नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा। उनको ये प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। दूसरी बात ये कि वो तो बेचारा सीधा साधा है, वो आ गया इनकी बातों में, और वो आ गया, पायल ने बुला लिया, भैया जी आ जाओ ना, रिश्ते संभालने पड़ते हैं। वो देखो बोल रहा है अरमान मलिक, रिश्ते संभाल लिए हमने वक्त रहते। अरे भाई पहले भी मैंने देखा था इसको, कालू को कोई इज्जत नहीं थी इसकी इनके घर में, वो ऐसे सहमा सहमा सा घूमता था। अब देखो कैसे उसके साथ बिहेवियर हो रहा है, मज़ा ही कुछ हो रहा है अब तो बिहेवियर का। भैया भैया हो रही है अब तो, पहले तो ऐसे नहीं था। अब तो कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है कालू भैया को। चलो देखते हैं कितने दिन दी जाती है। एनीवेज उसकी बीवी सही का लग रही है बेचारी, उसको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, सब जानती है वो। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट वैसे दुनिया की असलियत तो सामने, मैं तो पढ़ लेती हूँ तो मैं दुनिया को बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। उड़ती चिड़िया के पर मैं गिन लेती हूँ, कौन क्या कर रहा है और क्या करेगा सब पता होता है हमें। एनीवेज सबके अपने अपने कर्म हैं, जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे फल पाएंगे, सिंपल सी बात है। चलो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अभी मैं आपको गली मोहल्ले की सफाई पे वीडियो दिखाऊंगी कि हम इंडियन लोग कितनी सफाई रखते हैं अपने घरों के आगे, हम कितने घर के अंदर सफाई रखते हैं और घरों के बाहर हम क्या करते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगी। और जो आजकल की जो सरकार है वो क्या गुल खिला रही है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। जगह जगह वैसे भी पानी भरा हुआ है, तो इनकी दिल्ली की सफाई दिखाऊंगी मैं आपको। रुक जाओ, थम जाओ, थोड़े दिन में दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। वॉच करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को आगे देखने के लिए।